माय डियर फ्रेंड्स, मैजिक स्टडी पॉइंट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है धम्मपद, थेरी गाथा और उसके बाद थेर गाथा और जातक ग्रंथ निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म ग्रंथ समूह से संबंधित है। तो देखिए, यह तीनों चारों जो धर्म ग्रंथ हैं वह खुद्दक निकाय से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला, सिकंदर की मृत्यु, गौतमी पुत्र ने नहपान को हराया एवं उसकी हत्या कर दी, अशोक का राज्याभिषेक, उसके बाद अजातशत्रु की लिच्छियों के साथ युद्ध, सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध। तो इसका जो होगा आपका सबसे पहले अजातशत्रु जो होता है लिच्छियों के साथ युद्ध करता है, उसके बाद सिकंदर की मृत्यु होती है, उसके बाद गौतमी पुत्र ने न, उसके बाद आपका यहाँ पर तीसरा हो जाएगा अशोक का राज्याभिषेक, उसके बाद तब दूसरा हो जाएगा आपका गौतमी पुत्र ने नहपान को हराया, उसके बाद आपका पांचवा आ जाएगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सही क्रम अगर देखा जाए तो 4, 1, 3, 2, 5 होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो निम्नलिखित में से किस पाली धर्म ग्रंथ में गौतम बुद्ध गौ संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो वह होता है सुत्तनीपात। वह क्या होता है? सुत्तनीपात। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा तीसरे का। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न में। हिंदी साहित्य परंपरा में कौन से ग्रंथ प्रस्थायत्री के समुच्चय का निर्माण करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ, तो यह समुच्चय का निर्माण नहीं करते हैं। रामायण भी नहीं करता है, ब्रह्मसूत्र करता है, उपनिषद करता है, कल्पसूत्र नहीं करता है। तो 3 और 4 सही हैं और बाकी सब गलत हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन पहला, हड़प्पावासी जीवात्मवाद के में विश्वास नहीं करते थे। तो जीवात्म में विश्वास करते थे क्यों? क्योंकि वह मृतकों के साथ क्या करते थे, बकरी उकरी जो भी था उसके साथ गाड़ देते थे। और उसके बाद किसी भी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है, किसी भी हड़प्पा स्थल में किसी मंदिर का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। तो यह आपका सही होगा। पहला गलत होगा, दूसरा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पहला गलत है लेकिन कथन दूसरा सही है। निम्नलिखित, अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसमें देखिए, गहपति पद का यथार्थ सामाजिक शब्दावली में आशय समृद्ध गृहस्थ है, तो एकदम सही है। गृहपति की संपदा उसकी स्वामित्व वाली भूमि और धनी व्यापारी के रूप में आती है, तो ये भी आपका सही है। इसके बाद तीसरा कह रहा है, व्यापारी के रूप में गृहपति द्वारा संपदा अर्जित करने की अवस्था में उसे सेठी गृहपति कहा जाता था, ये भी सही है। इसके बाद आपका कह रहा है तीसरा, व्यापारी के रूप में गृहपति द्वारा संपदा अर्जित करने की व्यवस्था में उसे सेठी गृहपति कहा जाता था, यह आपका गलत है। ब्राह्मण गृहपति का वर्णन ब्राह्मण के रूप में मिलता है जिसे भूमि का दान प्राप्त हुआ हो, ये आपका गलत है। गृहपति सेना में शामिल होते थे, तो यह आपका सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है, इन कथनों में से कौन से सही है। महापाषाण स्थल विवरण एवं विनिमय के केंद्र थे, तो आपका ऑप्शन नंबर सही है। कई महापाषाण स्थल महत्वपूर्ण मार्गों पर अवस्थित है, ये भी आपका सही है। पांडिचेरी के निकट अरिकामेरु जैसे पतन महापाषाणीय कार्यकलापों द्वारा हिटरलैंड से जुड़े थे, ये भी आपका सही है। अरिकामेरु के उत्खनन में शीर्षों और बर्तनों के रूप में रोम की वस्तुओं की श्रृंखला प्राप्त हुई, ये भी आपका सही है। एम्फोरा रोम के शासकों के बड़े सिक्के थे, आपका ऑप्शन नंबर गलत है। 1, 2, 3, 4 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका, भीमबेटका के चलचित्रों में निम्नलिखित में से कौन सा विषय चित्रित नहीं था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, खाद्यान्न पर निर्भर पक्षियों का बसेरा नहीं कहीं चित्रित था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न,
सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो भगवती सूत्र की कहानी, तो ये आपको बता दें कि 16 जनपदों का वर्णन मिलता है। उसका वरुण सूक्त में सुना सेप की जो भी चीज़ें हैं वह मिलती हैं। और उसके बाद सभा पर्व जो है आपका प्रशासन के बारे में वर्णन मिलता है। शांति पर्व जो है राजधर्म के बारे में वर्णन मिलता है। इसका मतलब पहला का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का आपका हो जाएगा तीसरा और चौथे का चौथा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न आपका कह रहा है कि अहिंसा और भक्ति भागवत परंपरा की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं, तो यह आपका सही है। महाभारत यह स्थापित करता है कि कृष्ण और विष्णु अपनी देवत्व में एक हैं, तो यह भी आपका सही है। इसके बाद बौद्ध धर्म का थेरवाद युद्ध को पूजने वाले ईश्वर के रूप में मानता है, तो बौद्ध धर्म में कहीं ईश्वर की बात नहीं है, तो यह आपका ऑप्शन नंबर गलत है। धम्मपद यह बताता है कि भिक्षु को बौद्ध विहार में अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, तो यह भी आपका ऑप्शन नंबर गलत है। धर्म चक्र प्रवर्तन युद्ध का उद्देश्य था, यह गलत है। इसका मतलब ए भी सही है आपका। 5वां आपका सही है, धर्म चक्र प्रवर्तन युद्ध का मुख्य उद्देश्य था, तो इसका मतलब पहला, दूसरा और 5वां आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न, एक कनी को हड़प्पाई मुहर कब मिली थी, तो 1853 ईस्वी में मिली थी एक कनी को, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही। इसमें ऑप्शन गलत लिखा है लेकिन बी सही है। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर प्रश्न में। नौ पाषाण स्थल का दाउजली हेडिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, तो उत्तरी कछार पहाड़ियाँ, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल का व्यंजन कारंभ निम्नलिखित में से किससे बनता था, तो अन्न, जौ, तिल, उपरोक्त सभी से, इसका मतलब उपर्युक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, 22वें तीर्थकर नेमिनाथ निम्नलिखित में से किस से संबंधित थे, तो वह विष्णु से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अनुसार बहुधा बोधिसत्व के पार्श्व में स्त्री, विशेषकर स्त्री परीक्षाओं की प्रतिमावली की प्रधानता तांत्रिक अथवा ब्रजयान प्रभाव का प्रतिनिधित्व हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हंटिंगटन।